दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आइए आपको ले चलते हैं बिहार। जो बिहार को समझ गया वो पूरे देश को समझ गया, और जो नहीं समझा, अगर बिहारी ने समझा दिया तो फिर समझ लीजिए घाट तक लग गया। ये कहावत थी बिहार के लिए जब 1975 पे इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठी थी। सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में बिहार का सबसे पहला लोकतंत्र वर्ल्ड का कहाँ हुआ है? वैशाली में। वैशाली में लोकतंत्र की जननी बिहार है, और बिहार का चुनाव हिंदुस्तान की तस्वीर तकदीर बदलता है। अभी तक बिहार में तमाम नेता थे, अब उन नेताओं की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई वैल्यू नहीं रह गई। लालू जी, कहना नहीं चाहिए, नीतीश जी, बीजेपी के सुशील मोदी, तमाम लोग आउटडेटेड हो गए हैं। शायद इन लोगों का आखिरी ये लोकसभा चुनाव होगा, ये लोग बिहार के लोग कर। अब बिहार में नए नेता आ गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आगे चल रहे हैं उसमें वास्तव में नाम है मनीष कश्यप का। नया मतदाता उनका आया है, नया मतदाता आया। कुछ भी हो, बहुत कम मान लीजिए, अगर 4-5% भी है तो एक अकेले व्यक्ति का मायने रखता है, मायने रखता है। दूसरे आपको बता रहे तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी, ये नए लोग आए हैं। इनके साथ हकीकत में जनाधार, कुछ भी हो तेजस्वी के साथ जनाधार है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जो भी अगर विपक्ष भी नकारेगा तो फिर गलतफहमी होगी। अब युवाओं के हाथ में आ गई है डोर, मगर ऐसा नहीं है कि मीसा यादव के हाथ में डोर हो, ऐसा नहीं है। अगर इस समय डोर है तो वास्तव में उसमें खास तौर से सम्राट चौधरी का अपना एक वो है, उप मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी के अलावा सबसे बड़ी बात, बैकवर्ड समाज अगर सबसे ज़्यादा यूनाइट इस समय कहीं हो रहा है तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार भी अब आपको बतला रहे हैं एक आखिरी लीडर में है। इसमें निश्चित तौर पे इन सबका आखिरी चुनाव है। अब जो भविष्य है उसमें भविष्य में जो सबसे जोरदार भविष्य लग रहा है वो सम्राट चौधरी का लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इनके साथ एक मजबूत पार्टी है जिसका सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा एमएलए हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा एमएलए बीजेपी के पास है। जद का एक एमएलए, राजद का एक एमएलए ज़्यादा था, अब कम हो गए राजद के। दूसरी है, इनका अपना एक आधार है, वहाँ पर जो वोट है बैकवर्ड समाज का सबसे ज़्यादा वोट है, जिसमें कोड़ी, कुर्मी, काछी, ये सारे वोट जो हैं वो इनके साथ हैं, यूनाइट हैं। जो अति पिछड़ा है वो इनके साथ यूनाइट होने की वजह से काफी दूसरी दलित वोटों पे भी अच्छी पकड़ सम्राट चौधरी रखते हैं। अब देखिए, बिहार के लिए एक बात और कही जाती है कि बिहारी सब पे भारी, जिस डाल पे बैठता है उसमें कभी नहीं मारता है कुल्हाड़ी। बिहारी सब पे भारी, अड़ गया तो कर देगा जीदारी। इस समय बिहारी अड़ गया है, और अड़ा बिहारी आप समझ लीजिए, कहा जाता है घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, चूंकि इन्हें पलटा नहीं गया। बिहारी क्या कहता, वो पलट तो मैं ही सकता हूं। अब देखिए क्या है, 2019 में बीजेपी को वोट ऑफ परसेंटेज क्या था? बीजेपी को 53% वोट मिला था, 53%। वहाँ की 40 सीटों में 39 सीट जो थी वो किसको मिली थी? बीजेपी के गठबंधन को। 40 में 39। अब समस्या है, जब 2019 में थी, 2019 से आज बिहार की क्या पोजीशन है? 2019 से बिहार की पोजीशन बीजेपी की स्ट्रांग मानी जा रही, बहुत स्ट्रांग मानी जा रही। चूँकि राम मंदिर वाला इशू हुआ है, 370 वाला हुआ,
सीमांचल में बीजेपी ने कार्य किया है, मोदी ने बहुत कुछ वहाँ पे किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत योजनाएं वहाँ लाए, जो वहाँ की पब्लिक भी कहती रही कि स्टेट का पैसा मारा गया, मगर सेंट्रल का पैसा लगा, सेंट्रल का पैसा मारा नहीं गया, उसमें घपला नहीं हुआ। बिहार की हर जनता ये कह रही, कुछ भी हो, हम किसी भी जात के हों, मगर ये कटु सच है, जो सेंट्रल का पैसा आया 100 पैसा आया तो 100 पैसा लगा, मगर जो बिहार की गवर्नमेंट का पैसा आया वो 100 में से हमारे उसमें कुछ भी नहीं लगा। आज आपको बता रहे 4700 करोड़ रुपए की सड़क और ट्रेन की योजनाओं को वो कार्यान्वयन कर रहे हैं मोदी जी वर्चुअल उसमें भी आपको बता रहे हैं जिसमें ये कार्यान्वयन कर रहे हैं उसमें भारत वंदे ट्रेन है, भारत वंदे ट्रेन वे ऐसी जगह से चल रही है जहाँ से इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। अब आप देखिए ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं, ओपिनियन पोल, और कैसे बीजेपी की स्थिति अच्छी हो सकती, चूँकि 52% उस समय वोट था, यादव तबका बिल्कुल भी बीजेपी में नहीं था। आज की डेट में इंटेलेक्चुअल यादव क्या कह रहा है यूपी वहाँ पे कि ठीक है, मोदी जी जो हैं वो मुलायम सिंह को मानते थे जितना अखिलेश मानते हैं। अखिलेश ने कभी कुछ उनसे कह भी दिया, मगर मोदी जी ने कभी उनको जवाब नहीं दिया। ये एक धारणा यूपी के अंदर बन गई। यही बिहार में जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो कहते हैं स्टेट में तो हम लालू को दे देंगे, मगर सेंट्रल में मोदी को देंगे, चूँकि मोदी से देश की बात है और हर यादव जो है देश के प्रति वफादार है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। इसलिए आपको बता रहे, दूसरा इधर मध्य प्रदेश से चीफ मिनिस्टर जो बनाए गए, उससे यादव में आ गया कि हम अगर यहाँ रहेंगे तो सभी यादव, हमको टिकट नहीं मिल रही, कोई वो नहीं, अगर हम बीजेपी में चले जाते हैं तो उनके पास 100 पीस होंगे तो हमको नेतृत्व मिलेगा, हमको सीट मिलेगी। इसलिए यादवों का बहुत बड़ा तबका बीजेपी में इस बार जा रहा है, इसमें कोई इब्बट नहीं। अब देखिए क्या पोजीशन है। बिहार में लोकसभा की 40 में 39 सीटों पे एनडीए को अभूतपूर्व विजय मिली थी। एक सीट किशनगंज पर परंपरागत रूप से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद अशरफ विजयी हुए थे। अब इन्होंने क्या किया किशनगंज के लिए, किशनगंज में बांग्लादेशी और रोहिंग्याएं बहुत ज़्यादा हैं, मुस्लिम आबादी वहाँ बहुमत में, वहाँ से जीत करके आपको बता रहे हैं कि भाजपा से कैंडिडेट आते रहे। अब बीजेपी ने क्या किया है, ऐसी परिस्थिति में एमएलसी का भी चुनाव था, जो एमएलसी में वहाँ पे जो वोट दिए हैं उसमें शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिए एमएलसी से, वो किशनगंज से लड़ाने के उसमें, अगर किशनगंज से ये जीते थे शहनवाज, किशनगंज को पे लाएंगे। दूसरा किशनगंज में क्या किया इन्होंने, पसमादा जो मुस्लिम है उस पर बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से 10 साल से काम कर रही थी, इधर 5 साल में बहुत ज़्यादा काम किया। दूसरा किशनगंज का मोस्टली आदमी बनारस में है, साड़ी की कढ़ाई में बुनकर है, उनके लिए मोदी जी ने इतना कार्य किया है कि वो बात वहाँ तक जा रही है। और ख़ास तौर से काश्तकारों के लिए, तो वहाँ का जो मुस्लिम जो है काश्तकार है और जो कढ़ाई वगैरह में है, वो सब ये कह रहा है कि भैया मोदी से हमको फ़ायदा है, हम हैंडलूम का सामान बेच नहीं पाते थे, आज उड़ करके बिकता है। किशनगंज में जो पसमादा मुस्लिम है, हिंदुस्तान में अगर बीजेपी पे 5-7 पसमादा मुस्लिम कहीं पे है तो मोतीहारी, कटिहार और किशनगंज में ये इधर 2.5-3 साल में आया है। इसलिए किशनगंज में भी जबरदस्त टक्कर है, शहनवाज हुसैन को टिकट देने जा रहे हैं, आज एमएलसी में उनको नहीं दिया है और उनको किशनगंज के लिए शहनवाज हुसैन वहाँ प्रचार भी करना शुरू हो गए, तो ये जीतेंगे। इसके अलावा आपको बताना है यहाँ जदयू उम्मीदवार को पराजय मिली है। बिहार में लोकसभा के 40 में से 39 सीटों पे एनडीए को अभूतपूर्व विजय मिली थी। एक सीट किशनगंज और परंपरागत रूप से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद अशरफ विजयी हुए थे। यहाँ जदयू उम्मीदवार को पराजय मिली। शेष 16 सीटों पर जदयू को जीत मिली। भाजपा व लोजपा को सभी 17 और 6 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। गुरुवार को आए परिणामों में, मतलब ये उस समय की आप समझ लीजिए, ये पोजीशन उस समय, आज कितनी स्थितियां बदल गई हैं। अब क्या है, जदयू में और बीजेपी में गठबंधन हो गया है। वहीं पे आपको बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार इस समय इंग्लैंड में है, उनको तुरंत बुलाया गया है और आज अभी पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में शाम तक पहुंच रहे हैं। शाम को इनका सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है।
मुकेश सहनी भी पहुंच रहे हैं, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का, और आपको बता रहे हैं वहाँ के जो पूर्व मंत्री थे मांझी, इन सब का गठबंधन लगभग फाइनल हो गया। अब एक चीज़ आ रही चिराग पासवान जी के सुपुत्र का, वो भी उनका ये साफ कहना, जो मोदी जी कह देंगे वो हम मान जाएंगे, जो नीतीश कहेंगे वो हम नहीं माने। नीतीश से उनकी आज से नहीं, शुरू से चिराग पासवान की नहीं पटती। तो भाजपा की गठबंधन के सीटों का बंटवारा हो गया है, मगर महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अब आप देखिए ये पोजीशन है। अब देखिए सर्वे और क्या कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 के ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, एनडीए को प्रचंड बहुमत का अनुमान, बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है 335 सीटें, जाने अन्य दलों के हाल। बिहार में एनडीए को मिल सकती है बम्पर जीत। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटों में से बीजेपी 17 और जनता दल यूनाइटेड 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं एलजेपी के दोनों दलों को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है, कांग्रेस को किशनगंज से 1 सीट मिलने का अनुमान। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि जो बीजेपी आज से 5 महीने पहले बिहार में सेकंड नंबर पे थी और लोकसभा में स्पष्ट दिख रहा था कि बीजेपी वहाँ की सारी सीटें नहीं जीत सकती, आज इनका गठबंधन जो है आप उससे हो गया, वहाँ की जो है पार्टी उनकी और वीआईपी पार्टी से हो गया, और जो उनका हम दल है, उनका मांझी जी का, उससे हो गया। चिराग पासवान से भी लगभग सीटों का निश्चित तौर पे है, वो आपस में उनकी नीतीश की चल रही। तो आज बीजेपी वहाँ पे मजबूत हो गई। इससे साफ झलकता है कि भाजपा का ग्राफ जो है बिहार में मजबूत हुआ है, महाराष्ट्र में मजबूत हुआ है, बंगाल में मजबूत हुआ। तीसरी आपको सबसे जो मेन चौंकाने वाली बात है, आज अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश की और ममता बनर्जी की बातचीत हुई है, तो उनका ये हुआ है कि टीएमसी जो है बिहार में भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, यूपी में भी उतारेगी। यूपी में अखिलेश उनको कुछ सीटें देंगे और बिहार में सीटों का उनसे गठबंधन की संभावना महागठबंधन से नहीं हो रही है, इसलिए टीएमसी अपने 5-6 कैंडिडेट उतारेगी। तो वहाँ बंगाली मतदाता 2 हिस्सों में बटा, एक बीजेपी के साथ है, बिहार का बंगाली मतदाता बहुत बड़ी तादाद पे, दूसरा बंगाली मतदाता जो है वो राजद के साथ था, इनके साथ था। वो अगर टीएमसी में चला गया तो भाजपा को वहाँ पे 4-5 सीटें अपने आप प्लस हो जाएगी, क्योंकि बंगाली मतदाता जो उनको प्लस कर रहा था वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए बिहार में इसके पहले जो स्थिति थी, 17 सीटें दोनों की थीं, लोजपा को 6 सीटें मिली थीं। अब मधुबनी से भाजपा के अशोक यादव, मुजफ्फरनगर से अजय निषाद और बेगूसराय से गिरिराज सिंह को 4 लाख से अधिक मतों से जीत मिली थी। बेगूसराय से कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी चर्चा में रही, लेकिन वे हार गए। केंद्र सरकार के सभी मंत्री विजयी हुए। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को लाया। अब देखिए जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि कन्हैया कुमार लड़ा था, जिसके लिए पूरा दल एक थे, कांग्रेस वगैरह, और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से हारे थे, 4 लाख से अधिक। बिहार के इतिहास में सबसे अधिक वोट से ये जीते थे, सबसे उनका मजबूत कन्हैया कुमार से, कौन, गिरिराज सिंह। तो बहुत साफ है कि बीजेपी का दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा बहुत भारी वहाँ के प्रत्याशी थे, उनको भारी मतों से हराया था। सबसे कम वोट मिले थे वहाँ के बिहार के जो 2 लोगों को वोट मिले थे शत्रुघ्न। इससे साफ है कि भाजपा वहाँ पर इनके विपक्ष के जो बड़े लीडरों से कितनी मजबूत है। दूसरी ओर महागठबंधन ने 3 नए दल, हम, वीआईपी और रालोसपा के लेकर कुनबा तो बढ़ा लिया था, मगर इसका लाभ उसे नहीं मिला। पिछले चुनाव में राजद, कांग्रेस, रापापा के गठबंधन के साथ उम्मीदवार संसद पहुंचे। इस बार 5 दलों के महागठबंधन का एक सांसद भी संतोष करना पड़ा। राजद ने पिछली बार की जीती चारों, तो कांग्रेस ने 1 सीट गंवा दी। अब आप देखिए कि सिर्फ 1 सीट 40 में से 1 सीट उन्हें मिली थी। किसको? महागठबंधन को। आज महागठबंधन के 3 दल अलग हो गए, हम, वीआईपी और रालोसपा, वो उनके साथ चल गए। इसलिए बहुत साफ है वोटों के परसेंटेज हर तरह से ये बुरी तरह से वीक हो रहे हैं और ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं।
अब आप ये देख लीजिए जातिगत गणना पे क्या पोजीशन है। जातिगत गणना पे वहाँ पे जो कुशवाहा कोड़ी समाज है वो जो है 4.21%, ये टोटल बीजेपी के साथ चला गया है, किसके? सम्राट चौधरी की वजह से। दूसरा शेख जो है वहाँ पर ये ताजू भाई बीजेपी के साथ जा रहा है, शेख। और भूमिहार जो है वो 2.86% है। टोटल भूमिहार बीजेपी के साथ खुल के भूमिहारों ने कह दिया है। तेली समाज जो है वो मोदी जी की वजह से और झारखंड में रघुवर दास को चीफ मिनिस्टर बनाने की वजह से बीजेपी में है 2.81%। वहीं मल्ला जो है वो बीजेपी के साथ, बनिया जो है कमिटेड बीजेपी का ही शुरू से मतदाता रहा, बीजेपी को पैदा करने वालों में ब्राह्मण और बनिया कहा जाता है। ये लोग इनके शुरुआत पैदाइशी से इनके दोस्त हैं। कानू जात वहाँ बीजेपी के साथ 2.21% है। धानुक जो है 2.14% है। तो बैकवर्ड में इस समय कब्जा इनका हो गया। वहीं आप देखिए ब्राह्मण जो है 3.65%, ये बीजेपी के साथ है। मोमिन जो है अल्पसंख्यक समाज का 3.54%, मतलब टोटल जा करके वहाँ पे 10%, वो टोटल बीजेपी के एंटी है। राजपूत बीजेपी के साथ, कुर्मी 2.80। कुल मिला के आप देखिए तो बीजेपी का पल्ला वहाँ पर जातिगत रूप में, मुद्दों के रूप में बहुत भारी है वहाँ, और बीजेपी ही वहाँ पे इस बार 40 में 39 निश्चित तौर पे निकालेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।